क्लास 9th नया यूनिट है। यूनिट का नंबर है 5 और इस यूनिट का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम इसकी थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि थ्योरम 5.1 है, ध्यान से देखना इन थ्योरमों को। 5.1 थ्योरम कहती है टू डिस्टिंक्ट lines cannot have more than one point in common. One point in common। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान से समझना। दो लाइन ड्रा कर लो, वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी तरह से। इंटरसेक्टिंग लाइन ये दो कर ली मैंने ड्रा, ठीक है। देखो ज़रा इनमें कॉमन पॉइंट कितने आए, एक ही आया ना। किसी भी तरीके से इनको इंटरसेक्ट कर लो, ये ले ले, तब भी कितना आया, एक ही आया। चाहे ऐसे कर लो तब भी कितने पॉइंट आए, एक ही। एक से ज़्यादा दिख रहा है कहीं आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दो अलग अलग लाइनें दो डिफरेंट पॉइंट पे काटें एक दूसरे? कैसे काट सकती हैं वो? क्या कर सकती हैं ऐसे? नहीं होगा ये ऐसा। तो दो अलग अलग लाइनें जो हैं वो कितने पॉइंट पे काटती हैं एक दूसरे को? एक ही पॉइंट पे काटती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं होगा। इसी चीज़ को आपने क्या करना है, आज साबित करना, प्रूव करना। हाँ भाई वाकई में ऐसा होता है। तो चलो करते हैं। ये फिगर्स मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताई हैं, ये इस प्रूफ का पार्ट नहीं है। इसमें गिवन कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, दो लाइनें आपको दी हुई हैं, टू लाइंस। मान लो उनको L एंड M, ये दो लाइनें आपको दी हुई हैं। प्रूव करना है, टू प्रूव। TP का मतलब टू प्रूव। टू प्रूव करना है दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसके उल्टा चलना। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? जो चीज़ प्रूव करनी है उसके उल्टा चलना। और जब जब ऐसे लाइफ में भी जब इंसान उल्टा चलता है तो उसको हमेशा क्या होता है? नुकसान ही होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे भी हमने जो चीज़ प्रूव करनी है हम उसके उल्टा चलेंगे। देखना हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत साबित होना शुरू हो जाएगा। फिर हम एंड में ये मानेंगे कि हाँ भाई जो हमने उल्टा चले थे वो हम गलत चले थे। फिर हमें ये मानना ही पड़ेगा कि वाकई में दो जो लाइनें होती हैं उनके बीच में कॉमन पॉइंट कितना आता है? एक ही आता है। तो उल्टा चलना कैसे चलेंगे उल्टा? हम सपोज करेंगे कि दो लाइनें जो हैं दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करती हैं? काटती हैं। ये उल्टा चला ना मैं, तो चलो इसको करते हैं। लेट अस सपोज दैट two lines intersect in two distinct पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को मान लो से P एंड Q, ठीक है। सो वी हैव टू लाइन्स passing through two distinct points P and Q,
लेकिन ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? दो अलग लाइनें, ये दो लाइनें मैं अलग ड्रा कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट से कैसे पास हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तभी ऐसा हो सकता है कि ये लाइन एक ड्रा की ना P, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए, क्यू भी इसी के ऊपर आ जाए, तब ये पास कर सकती हैं दो अलग अलग पॉइंट से। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन होगी तो ये तो एक ही पॉइंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो हमने सपोज किया था वो तो गलत साबित हुआ फिर। बट दिस assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct points। ये तो उसके खिलाफ हो गई ये बात, जो ये कह रही थी कि दो अलग अलग लाइनें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से वो पास करती हैं, ये तो उसके खिलाफ हो गई। ठीक है, तो इसलिए सो वी conclude that two distinct lines cannot have more than one point in common। तो फिर हमें ये मानना ही पड़ा कि दो अलग लाइनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आता है, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं आते हैं। हमने ये कोशिश की ये साबित करने की कि दो लाइनों के बीच में दो अलग अलग पॉइंट आते हैं, लेकिन देखो नहीं कर पाए हम। तो हमें ये मानना ही पड़ा कि दो लाइंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आता है। तो ये थी थ्योरम 5.1। अब हम क्या करेंगे, 5.2 थ्योरम भी ले लेंगे। तो चलो 5.2 थ्योरम क्या है वो बता दूं आपको मैं। 5.2 थ्योरम है, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then क्या प्रूव करो, then the vertically opposite angles आर इक्वल। देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ आपको, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, काट रही हैं आपस में, काट रही है नहीं, ये कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ये ओ। ये लाइन हो गई ए बी और ये लाइन हो गई क्या, सी डी। आपने प्रूव करना है कि इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहचान होनी चाहिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ध्यान से देखो, जैसे एक ये एंगल बना रहा हूँ, इसका वर्टिकली इसके सामने जो बिल्कुल है, इसका नाम क्या हो गया, ए ओ सी, और इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो क्या, बी ओ डी, दोनों बराबर। ए ओ सी किसके बराबर प्रूव करना है, बी ओ डी। नंबर भी दे सकते हो, दूसरे शब्दों में प्रूव करो एंगल 1 = 2 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से क्या नाम बनेगा, बी ओ सी किसके बराबर, ए ओ डी। या फिर आप नंबर भी दे सकते हो कि एंगल 3 = किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल 4 के बराबर। ये बहुत ईजी थ्योरम है, मुश्किल नहीं है ये। तो देखो गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, दो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, टू
लाइंस कौन कौन सी लाइंस हैं? 2 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। टू प्रूव करना है इस फिगर के मुताबिक ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 को प्रूव करो एंगल 2 के बराबर, और साथ ही साथ क्या प्रूव करो? एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर प्रूव करो? 4 के बराबर। नंबरिंग ठीक रखना, ऐसा नहीं होगा ही एंगल 1 ये दो तो 2 इधर दे दो और फिर कहोगी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, नहीं। इस फिगर के मुताबिक ये एंगल 1 2 के बराबर प्रूव करो और एंगल 3 जो है किसके बराबर प्रूव करो? 4 के बराबर। प्रूफ बहुत ही ईजी स्टेप से हो जाएगी ये। यहाँ पे आप देखो क्या हेयर, अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 को प्लस कर दूँ, ये दोनों 180 आएंगे। क्यों? देखो ज़रा ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ लिया जाए तो क्या ये स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा? लाइन पे बन रहा है ना, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180, जिसको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम। इसका नाम दे दो फर्स्ट। इतना समझ आया नहीं आया? किस किस को हमने लिया लीनियर पेयर में? 1 और 3 को लिया। ऐसे ही 3 और 2 को भी ले लो, एंगल 3 प्लस एंगल 2 वो भी तो क्या है? 180 है ना, तो ये भी लीनियर पेयर एक्सियम आ गया। देख लो फिगर में, ये रहा एंगल 3 और ये रहा एंगल 2, बन रहा है स्ट्रेट एंगल। अब देखो 1 और 3 का सम किसके बराबर आ रहा है? 180। 3 और 2 का सम भी किसके बराबर आ रहा है? 180। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि देखो ना 1 जमा 3 कितना है? 180। 3 जमा 2 वो भी कितना है? 180। तो 1 प्लस 3 किसके बराबर होएगा? 3 प्लस 2। यहाँ से एंगल 3 और एंगल 3 करो ख़त्म, तो क्या आया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आया कि नहीं आया? करना था ये प्रूव। जैसे हमने एंगल 1 इक्वल टू 2 के बराबर प्रूव किया, दूसरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख लो। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 को सिमिलरली लिख लो, तो ये प्रूव हो गया। तो ये थी 5.2 थ्योरम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, कल आगे करेंगे।